अब सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। नया चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का इस वीडियो में कवर करेंगे इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, जैसे इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो यार कोई नई चीज़ नहीं है, हम पढ़ चुके सब कुछ 8th क्लास में कि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका नाम इक्विलैटरल ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलर ट्राइंगल। अगर एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल, सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये 6 टाइप के हम लोगों ने ट्राइंगल छोटी क्लासेस में पढ़े थे और उनके एरिया वगैरह सब हम लोग पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। फिर सर 9th क्लास में क्या नया पढ़ाया जाएगा हमको, क्योंकि ट्राइंगल के बारे में नया क्या है सर फिर, तो इस ट्राइंगल के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज़ पूरे इस चैप्टर 7 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपसे मैं फैक्ट बोलूँ ना तो 9th की मैथ तो अब स्टार्ट हुई है कायदे में। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ये सब 8th क्लास तक का था, तो असली मैथ है ना वो 9th क्लास की, वो अब स्टार्ट हुई है। तो इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो इसको समझते, अगर दिक्कत हो रही तो इधर आ जाना देखने में। बैड दिख रहा है? हाँ, क्योंकि बैड है पीछे तो सर दिख रहा है यार, क्योंकि हमको थोड़ा आराम भी चाहिए। चलो जी, अच्छा। तो कॉन्ग्रुएंसी, इसको पहले ये मत समझो कि ये कॉन्ग्रुएंसी ये मैथ्स का कोई टर्म है, इसे नॉर्मली एक इंग्लिश का एक वर्ड मीनिंग के तौर पे समझो कि कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, ये उसका एडवर्ब है। तो सर कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ, ठीक है, जो बच्चे लोग, खैर आप लोग CBSE को, हिंदी में अगर मैं बोलूँगा तो आप सारे बच्चे इसको कनेक्ट कर लोगे। सर्वांगशम, इसकी हिंदी क्या होती है? सर्वांगशम। आपको लग रहा हो सर ये तो बहुत टफ है, नहीं, इसका संधि विच्छेद करो। सर्व अंग समान, जिसके सारे अंग समान होते हैं। अंग यहाँ पे क्या हो गया, अगर ट्रायंगल की बात करें उसकी साइड्स, उसके एंगल्स, अगर कोई भी ऐसी 2 चीज़ें जिनके सारे अंग बराबर है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो इसका मीनिंग हुआ इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। ये कायदे में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग बताती है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब जितने भी रेस्पेक्ट का मतलब साइड ले लो, एंगल ले लो, हाइट ले लो, चौड़ाई मोटाई कुछ भी ले लो, हर तरफ से अगर कोई 2 चीज़ें बराबर हैं तो उनको बोल देंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अभी ये मत समझो कि ये मैथ्स का कोई टर्म है, आप नॉर्मल समझो कि कॉन्ग्रुएंसी अगर हम रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ कर देते हैं, ठीक है सर। अच्छा, और देखो जैसे इसकी आपको मैं रियल लाइफ यूज़ बताता हूँ, वो बहुत ही सिंपल सा। जैसे हमारे फ्रीजर में एक आइस क्यूब वाला वो होता है ना, पूरी ट्रे होती है, उसमें पानी डाल दो आप, और सुबह जब आप उसमें आइस क्यूब्स निकालेंगे तो देखने में सब एक जैसे लग रहे होंगे। तो वो दिस इज़ अ लाइव एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंसी। वो कॉन्ग्रुएंसी का रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जैसे आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम लेकर आते हैं, 10 रुपये वाली आप ले लो आइसक्रीम, तो सबका साइज़ एक जैसा ही होगा ना। अगर एक का साइज़ ज़्यादा हो गया, एक का साइज़ कम हो गया तो लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे कि सर उसको बड़ी वाली दे दी, सर हमें छोटी वाली दे दी। और देखो इसका रियल लाइफ यूज़ कॉन्ग्रुएंसी का कहाँ पर हम लोगों ने रियल लाइफ यूज़ किया। अब आप लोग थोड़े से जनरेशन चेंज हुई है तो थोड़ा सा आप लोग अमीर हो, ठीक हो। हमारे टाइम पे क्या होता था कि जैसे मान लो कि, सही बता रहा हूँ ये मतलब फैक्ट है, जैसे चाय मिली, 2 भाई बहनों को चाय मिली, अब कैसे पहचानेंगे भाई बराबर चाय मिली है, तो पता है कैसे करते थे? मुझे नहीं पता आप लोग करते हो नहीं करते हो, हो सकता है आपको ये चीज़ ऑकवर्ड भी लगे, क्या सर क्या बोल रहे हो आप, बड़े फैक्ट था कि जैसे मान लो एक कप में चाय है, ठीक है, तो अब सिस्टर को भी हमारे मिली, तो हम कैसे करते थे? ऊपर से उंगली लेके आए, हमारी उंगली मान लो यहाँ पे आके गीली हो गई, यहाँ पे आके, अब यही उंगली लेके जाएंगे सिस्टर वाले पे, भाई इतने पे हो रही है, हाँ तो इसका मतलब बराबर चाय मिली है, तो इसका दोनों कप में जो चाय वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हम लोग इसका यूज़ करते तो आए हैं, लेकिन सब नाम नहीं पता था इसका कि एक्चुअली में इसका क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग बंटवारा करते हैं एप्पल का बंटवारा करते हैं, तो इसी हिसाब से करते हैं कि बराबर जाना चाहिए भाई। तो हम छोटे में हम लोगों सब ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। जैसे आपसे मैंने कहा कि भैया एक बनाना है और 2 लोग हैं, अब करो इसका बंटवारा,
तो आप स्केल लेके आओगे, बाकायदा कंपास से इसका मिड पॉइंट निकालोगे, तब उसको डिवाइड कर दोगे दो इक्वल पार्ट्स में। तो वो जो दो इक्वल पार्ट्स हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो फाइनली जितनी बकवास मैंने की है, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग समझ जाओ कि देखने में एक जैसे, हू बहू एक जैसे, जो एक जैसे होते हैं, ना छोटा ना बड़ा, एकदम पक्की बात है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो मैंने बता दिया रियल लाइफ में। अब सर मैथ पे आते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल दिए जाएंगे आपको पहचानना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्या चमका? अब देखो, जैसे आपसे मैंने ये कह दिया, आपसे जनरली मैं पूछता हूँ कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये देखो, क्या दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट हैं। ये छोटा है और ये, तो ये दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट? अरे बताओ ना यार, नहीं है। क्लियर है ना? यस सर। बहुत खुशी की बात। अच्छा, अब लेकिन हम पहचाने कैसे सर? यहाँ तो चलो छोटे बड़े थे, लगभग जो आसपास होते बहुत ज़्यादा, उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो इस वाले सर्कल को उठाओ और इस वाले सर्कल के ऊपर रख दो, ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। एक सर्कल को उठा के दूसरे के ऊपर रख दो, अगर दोनों ढक जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं एक जैसे, तो हम कहेंगे भैया ये बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल है, इसकी भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस आपस में क्या है, बराबर है। तो इनका साइज़, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ क्या होगा, इनका बराबर होगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। अच्छा, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ एंगल की, मैंने कहा ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये भी एंगल हमारा क्या 30 डिग्री है, और ये दोनों साइड भी आपस में क्या बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है। जैसे ये मार्कर है, ये किसी कंपनी का रहा होगा, अब तो हट गया, इसका इतना यूज़ किया है, ये 2016 से मार्कर चल रहा है ये। अरे तुम ऐसे कर रहे हो? सही बात है भाई, तो ये ही तो अपने पैसे का है केवल, तो इसलिए मुझे इसका पता है। ये तो सब छीने गए हैं या तुम लोगों से मंगाए गए हैं, ये अपने पैसे का इसलिए पता है। 2016 में आया था ये। तो इस कंपनी ने जितने भी मार्कर बनाए होंगे सबका साइज़ क्या होगा, सेम रहा होगा ना, यस और नो? तो इस टाइप के जितने मार्कर होंगे उस आपस में क्या रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो चलो जल्दी से आते हैं टॉपिक पे कि सर इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोग कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाते हैं। किसकी बात हो रही है? ट्रायंगल की। ट्रायंगल को कैसे दिखाएंगे? तो दो ट्रायंगल हैं, उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने की 5 कंडीशन। कितनी कंडीशन? 5। दो ट्रायंगल को आपस में चेक करना है कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उनकी 5 कंडीशन होती हैं। वो पाँचों कंडीशन आप जान लो। साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, सब बताएंगे एक एक करके। ये 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशन से दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ये जो स्टार्टिंग की 3 कंडीशन है, ये हमारी 7.1 और 7.2 में इनका यूज़ होगा, और ये जो दो हैं ये हमारी 7.2 और 7.3 में इनका यूज़ होगा। अगर मैं बात करूँ 7.1 की, तो हम केवल इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इनके प्रूफ भी हैं। इनके प्रूफ के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो किसी भी सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए। तो नॉलेज वाली बात अलग से कर लेंगे। ये एनसीईआरटी वाला वीडियो है, इसलिए इसमें केवल ये दिखाएंगे। तो जल्दी से आ जाओ। सर यहाँ पे साइड एंगल, साइड का मतलब क्या होता है? एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल। साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड एक एंगल। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर साइड एंगल साइड को क्या हम एस एस ए लिख सकते हैं या ए या ए एस एस लिख सकते हो, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर है? क्यों नहीं लिख सकते? इसका मीनिंग होता है, साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या हुआ, दो साइड हैं उनके बीच का एंगल। ये ए बीच में लिखा है और इधर भी साइड और इधर भी, मतलब दो साइड के बीच का एंगल। इसका मीनिंग ये हुआ, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बीच में साइड। एंगल एंगल साइड का दो एंगल और कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड। जैसे मैं तीनों का एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। साइड एंगल साइड का मीनिंग देखो, एक साइड ये है और एक साइड ये है, बीच में क्या हो गया, एंगल। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ साइड एंगल साइड। अब ये कह रहे हैं एंगल साइड एंगल, दो एंगल। देखो जरा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल बीच में क्या आ गई, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एंगल साइड एंगल का।
ठीक है। एंगल एंगल साइड, अब इसको समझो, कोई भी दो एंगल, मान लो मैंने कहा कि भैया एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और साइड कोई सी भी ले लो, इसको ले लो, इसको, किसी को भी एक को ले लो, तो ये तीन हम लोग पढ़ेंगे 7.1 में। इनके प्रूफ भी है कि सर साइड एंगल साइड कहाँ से आया, कि एंगल साइड एंगल कहाँ से आया, ये तो इसके प्रूफ के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। चलो पहले मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो देख लेना। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशन से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इन पांचों में एक चीज़ कॉमन आ रही, देखो साइड हर किसी में है, साइड हर किसी में है, पक्की बात है, साइड हर किसी में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या ट्रिपल ए कंडीशन होती है, तो आप कहेंगे नहीं होती है, ट्रिपल ए कंडीशन इसमें नहीं होती है। क्लियर है? तो ट्रिपल ए कंडीशन पढ़ेंगे 10th क्लास में, वो होती है सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए कंडीशन नहीं होती है, ठीक, क्योंकि हर किसी में साइड साइड साइड, देखो साइड 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 है ना, हर किसी में एक है या दो है या तीन, लेकिन साइड जरूर है। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए यही 5 कंडीशन होती है। क्या चमका? डाउट है तो बता देना। डाउट हो रहा थोड़ा बहुत? क्या हल्का फुल्का हो रहा है? हल्का फुल्का ना, अरे बोलो यार, एक्सप्रेशन तो अच्छे तो फेस पे। क्या हुआ आपको, मतलब क्या चीज़ लग रही होता उसमें? कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? हाँ यार ऐसे मत बोलो, इतना तो नहीं, इतना तो गंदा नहीं यार। हाँ फिर अच्छा है, फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। चलो ये 5 कंडीशन है, बस आपको ये याद रख लेनी है कि भैया इन 5 कंडीशन दो ट्रायंगल आपस में क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। क्लियर है जी? अच्छा एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है जिसके सारे पार्ट इक्वल होते हैं, और इसको एक और चीज़ बोली जाती है सेम साइज सेम टाइम सेम जगह, है ना, यानी सेम टाइम और सेम साइज और सेम शेप। मतलब क्या हो, साइज का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और शेप का मतलब होता है फिगर, आकार, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब चीज़ें ये सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है बाबू, वो ये होता है, ये और ये जो साइन है, ये साइन किसका होता है? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। चलो मैं लिख देता हूँ, ये जो साइन होता है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइन ऑफ, ठीक है। चलो अब मैं 1 लाख रुपए की बात बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चे समझो, कल लेके आएंगे आप लोग। चलो देखो, आपसे अगर बोला गया कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। आपको पहले से ही बता दिया गया है, अभी हम लोग सॉल्व करना बाद में सीखेंगे। आपको पहले से ही कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। चलो एक ट्रायंगल और बना के दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ये ABC और एक ट्रायंगल हमारे पास है ये PQR, ठीक है सर। तो इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। आपस में क्या है? ऐसा कैसे पता? ऐसा गिवन है। ऐसा क्या डियर? ऐसा किसी ने आपसे कह दिया कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है जी? तो एक ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल में टोटल चीज़ें होती हैं 6, 3 साइड और 3 एंगल, 6 चीज़ें हो गई। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो 6 पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें 3 साइड, इसमें 3 साइड, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसमें 3 एंगल, इसमें 3 एंगल, आपस में क्या होंगे? वेरी गुड। तो कैसे लिखते हैं इस चीज़ को? देखो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में तो एंगल A किसके बराबर होगा? P के। अब समझना इसको, पहले एंगल A आ रहा है और इधर पहले क्या आ रहा है? तो एंगल A किसके बराबर है जी? बताओ ना यार। और एंगल B किसके बराबर है? अब मैं पूछूंगा वही बोलेगा। एंगल C किसके इक्वल है? बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। एंगल C किसके इक्वल है? करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, मतलब पहले एंगल ए है तो वो एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये तो एंगल की बात होगी। अब आती है साइड की बात। किसकी बात? साइड की। इधर साइड कौन सा है? AB। इधर साइड कौन सी है? आप ये मत कहना A कोई भी साइड नहीं, A भी साइड होगी ना। A तो एंगल हो गया, साइड के लिए हमेशा 2 पॉइंट होते हैं ना, तो एक साइड क्या होगी? AB। AB किसके बराबर होगी? अब मैं पूछूंगा, आप लोग तैयार रहो, ठीक है।
हर्षी बताएगी BC किसके इक्वल होगा? 2 मिनट देखो आराम से। AB है PQ के इक्वल, तो BC किसके इक्वल होगा? बोलो मत यार, बताने दो यार उसको। आपने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिए AB, इधर भी हमने स्टार्टिंग के 2 ले लिए PQ। अब हम BC एंड के 2, तो इधर एंड के 2 गया QR, तो BC किसके इक्वल होगा? QR के इक्वल। क्या चमका? नहीं चमका? नहीं चमका ना, बहुत खुशी की बात। देखो AB, साइड AB है, स्टार्टिंग के A और B 2 लिए ना, इधर भी स्टार्टिंग के 2 कौन है? P और Q, तो AB किसके बराबर है? PQ के बराबर। अब BC एंड के 2 B और C, Q और R, ठीक है। ऐसी AC किसके बराबर होगा? AC से तो सबको प्यार होता ही है, तो AC किसके बराबर हो गया? प्यार के बराबर। किसके बराबर हो गया? हाँ, कितने खुश हो गए पीछे, नींद खुल गई एकदम इनकी, जैसे इन्हें सुना कि अरे ये तो हमारे काम की बात है। AC बराबर PR, ठीक है, थोड़ा दूर दूर करके बोलो उनको, PR, एक साथ मत बोलो है। हाँ, सब जगह पीछे लड़ गए। आवाज़ आ रही पीछे? गौतम आवाज़ आ रही बेटे? ठीक है, कोई दिक्कत? ये 6 पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर। 3 एंगल बराबर, तीनों साइड आपस में बराबर। अरे बताओ ना यार। बस ठीक ठीक ठीक। हाँ कोई दिक्कत? हाँ जी हर्षी, कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, बहुत खुशी की बात है। चलो अब देखो, A बराबर P है, ये सारे 6 पार्ट आपस में बराबर क्यों हैं? तो इनको हम बोलते हैं कि CPCT के कारण। किसके कारण? CPCT। मतलब क्या हुआ? corresponding part of congruent। अब देखो ये CPCT इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग का मीनिंग था एक जैसा। जैसे अगर आपने इधर पहला एंगल लिया तो इधर भी पहला ही एंगल लोगे, इधर बीच का लिया तो इधर भी हम लोग क्या लेंगे? एंगल बीच का ही लेंगे। क्या चमका? तो अगर कोई 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके 6 पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्यों? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या चमका? क्लियर बातें हो रही हैं? मैं बहुत तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से। कोई भी डाउट है तो आप बता देना बस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है सेम साइज और सेम, मतलब देखने में साइज भी एक जैसा है और शेप भी एक जैसा है, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को दिखाने की 5 कंडीशन होती हैं, ये SAS, ASA, AAS, ये सब, ठीक है। अब देखो साइन ये किसका होता है? कॉन्ग्रुएंसी का। किसका साइन होता है ये? इस चैप्टर को अच्छे से इसलिए पढ़ो क्योंकि ये साइन किसका होता है? कॉन्ग्रुएंसी का। और ये साइन किसका होता है? सिमिलर का, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो पूरा यही चैप्टर मिलेगा वहाँ पे आपको, ठीक है। तो चलिए अच्छा, फिर 2 ट्रायंगल अगर आपस में हमारे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर है? अब देखो यहीं से बोर्ड वाले कैसे क्वेश्चन बना देंगे आपको, देखना बोर्ड वाले कितने थोड़े चालाक होते हैं वो। मैंने आपको बताया कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या हैं? बराबर। अब एक बात सुनना, AB बराबर किसके है? PQ। PQ क्या होता है? देखो अगर मैं आपसे बोलूँ PQ को अगर हम इधर लेके आते हैं तो AB बराबर AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यस और नो? ऐसे ही मैं इसको उठाता हूँ, BC बराबर QR, तो BC और QR को इधर क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही मैं उठाता हूँ AC और PR को, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो बोर्ड में क्या बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी में जो साइड के रेशियो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। अब आप कहोगे ये तो सर ने पढ़ाई नहीं, सर ने तो ये बोला था कि उनकी साइड आपस में क्या होती है? इक्वल। अगर कोई भी 2 चीज़ें इक्वल हैं उनका डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। मैंने आपसे कहा 2 बराबर 2 है, ये बात सही है या गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है ना? तो 2 का 2 में डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 1। तो कोई भी 2 चीज़ अगर बराबर होती हैं तो उनका रेशियो क्या आता है? तो बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा इन एनी 2 ट्रायंगल्स इफ दे आर गिवन congruent that what is the ratio of their corresponding side, तो योर आंसर विल बी 1। आंसर क्या होगा? 1। अगर कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होगा? 1। क्योंकि वो बराबर हैं आपस में। मैंने बोला आपसे कि वो बराबर होते हैं। बोर्ड वाले पूरे किनका साइड का रेशियो बताओ। तो इतना तो पढ़े लिखे आदमी हो कि 2 चीज़ें जो बराबर हैं उनका रेशियो मतलब डिवाइड क्या होगा? क्लियर है?
जितनी बातें इसमें लिखी, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप आराम से पूछो मुझसे। चलिए हम लोगों ने जो भी अब शांत हो जाए, पिन ड्रॉप एकदम है। हम लोग जो भी पढ़ा उसके 3 एग्जाम्पल हैं, पहले 2 मैंने लिख दिए, देखते हैं एक करके। कह रहे हैं कि अब इसका मीनिंग समझो जरा क्या है। ये 2 स्टिक हैं, ये भी 2, इसका मतलब क्या है, OD और OC आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे 1 और 1 है तो इसका OB और OA आपस में क्या है, इक्वल। ये ब्लैक ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस में लेके आओ, क्योंकि बुक में लिखा हुआ था कि OD बराबर OC, बट मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो चलो पहले देखते हैं गिवन क्या है। अच्छा गिवन देखो क्या है, OC बराबर किसके जी, OD के, OA बराबर किसके, OB के, और ये वाला एंगल, अच्छा इस, हाँ कल एंगल पढ़े थे अच्छे से, इस वाले एंगल का नाम पढ़ो, इस वाले एंगल का नाम, तो क्या होगा, BOC, एंगल BOC बराबर AOD। क्या चमका, ये 2 बातें 3 बातें हमको गिवन है। हमसे बोला गया है कि ट्रायंगल AOD, तो AOD ये वाला ट्रायंगल, और हमसे बोला गया BOC, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाना है जी, और दूसरा AD पैरेलल BC। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना, कहीं दिक्कत हो तो आप स्टॉप कर देना। किन्हीं भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की 5 कंडीशन मैं एक बार लिख देता हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और RHS का मीनिंग राइट एंगल मतलब 90, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड, ठीक है। अब देखो कैसे, ये 5 कंडीशन से आप किन्हीं भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, लेकिन 5 कंडीशन में एक चीज़ है कि 3 बातें आपको कम से कम दिखानी पड़ेगी। कितनी, 3। किन्हीं भी 2 ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो 3 बातें आपको बराबर दिखानी पड़ेगी, और जबकि एक ट्रायंगल में कितनी बातें होती, 6, 3 साइड और 3 एंगल, उन 6 में से कोई भी 3 ऐसे दिखा दो जो इन 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो अब देखो, अब मैं आपसे बोलूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल को दिखाने जा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, AOD और एंड BOC। अब AOD ये रहा और BOC रहा, अब समझेंगे बहुत अच्छे से। OD इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, OD की बात करें तो AOD में आ रहा है, और OC की बात करें तो OC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो OD है वो किसके बराबर है, OC के, एक चीज़ बराबर है। अब आप कहोगे सर कैसे पता, भैया गिवन है, क्या है ये, ऐसे ही OA किसके बराबर है, OB के बराबर, OA किसके बराबर है, क्या जी, ये गिवन है, गिवन है। और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, गिवन। तो इस वाले एंगल का नाम एंगल O और एंगल O आपस में क्या है, कॉमन, या गिवन कह दो। चलो ये भी क्या है, ये तीनों बातें गिवन है। अब समझना ध्यान से, OD साइड, OA साइड और ये एंगल, तीन बातें हमको बराबर मिल गई आके। अरे यार, हेलो नमस्ते, अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, कुछ ठीक है, ठीक, ओके। ईशू आपके डैडी आए हैं, आपकी आंखों में समस्या है, तो ज़रा उस समस्या के लिए बुला रहे हैं आपको। जाओ नीचे वेट कर रहे हैं, शायद वही बेल बजा रहे हैं, हम लोग इधर मग्न थे, मम्मी का फ़ोन आया। चलो देखो पे आ जाओ। अब देखो, ये भी एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, 3 बातें हमको पता लग गई। अब बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा है। तो अब केवल एक तरफ के को देखा करो, जहन केवल एक तरफ के को देखो, बस एक तरफ के को, ठीक है। अब चलो ठीक है, आ जाओ। OD कहाँ पर है, OD ये रही, OD ये रहा। अब अर्सी देखना, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, OD ये रहा भैया, दूसरी साइड क्या, OA ये रहा, अच्छे से समझना, 1 लाख रुपए की बात है ये। OA ये रहा और OD ये रहा, और एंगल वो बीच में आ रहा है, देखो इनके इस साइड के बीच में एंगल वो आ रहा है, तो क्या साइड एंगल साइड बोल सकते हैं, क्या साइड एंगल साइड बोल सकते। अब ये मत समझना कि साइड ए बोल दो, नहीं, साइड एक कुछ होता ही नहीं है। साइड एंगल साइड का मीनिंग है 2 साइड के बीच में एंगल, तो हम बोलेंगे YS साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। हमने प्रूफ कर दिया, ये क्लियर है। अच्छा, फिर कह रहे हैं दूसरा कि ये प्रूफ करो कि AD पैरेलल किसके है, BC के। मतलब AD कहाँ भैया, AD ये रही, और पैरेलल किसके दिखानी, BC। बड़ा मज़ा आने वाला है इसके प्रूफ में, बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन एक ही लाइन का, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूँ
कि एंगल ए किसके बराबर होगा, बी के। एंगल ए किसके बराबर होगा, कैसे पता, CPCT से। कैसे पता, कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो ए किसके बराबर होगा, बी के। अब एक बात समझो, एंगल ए ये रहा और एंगल बी, क्या ये अल्टरनेट है? अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, समझना अल्टरनेट का मीनिंग। एक एंगल इधर और एक एंगल अल्टरनेट है, और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होते हैं तो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल दैट वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली द लाइन शुड बी पैरेलल। ये हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बस ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर alternate angles, so AD पैरेलल। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, पक्की बात है। थोड़ा वो घर पे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छे से आ जाएगा। ये एग्जांपल और देख लो ज़रा, ठीक है। अच्छा है, कह रहे हैं AB इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का कोई एक पार्ट। मैंने कहा ये रही एक लाइन AB, भैया ये एक लाइन है हमारे पास, क्लियर है। लाइन एंड L, एक लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद आ रहा होगा, कल पढ़ा था थोड़ा बहुत, है। तो कह रहे हैं कि जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पर। मतलब क्या हुआ, एक लाइन ये रही L, ये लाइन क्या है, L है, ये इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा चांट लग जाएगा, बोलो मत है। ये जो L है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है कि ये एंगल कितना है, 90, और ये आपस में क्या है, इक्वल। इसका नाम दे दो चलो C। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में, तो AC और BC आपस में क्या इक्वल, ठीक है। तो कह रहे हैं इफ P ऑन अ लाइन L, मतलब एक पॉइंट P है, ये रहा, वो लाइन L पर है, तो ये रहा। कह रहे प्रूव करो P इज़ अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। जो P है वो A और B से क्या है, बराबर दूरी पे। मतलब आपको ये और ये आपको बराबर दिखाना है। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो AP है और जो PB है ये आपस में क्या दिखाना है, इक्वल। क्लियर है, ये आपको इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वी मीन्स होता है बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, बराबर दूरी पर है, तो मतलब हमको दिखाना पड़ेगा PE और PB आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। बड़ा मज़ा आने वाला है, देखो बड़ा मज़ा आएगा। देखो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ACP और एक ट्रायंगल हो गया PBC। एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल, इनको हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। देखो AC और BC आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा तो AC और BC कैसे इक्वल है आपस में, AC और BC कैसे इक्वल है आपस में, हैं? हाँ ये बराबर, क्या आपको कैसे पता कि AC और BC बराबर है आपस में, हाँ बताओ। क्योंकि हमसे बोला गया ना बेटे बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा ये। अच्छा एक चीज़ और, अब तो 9th क्लास का ये चैप्टर थोड़ा मानते भी लोग टफ हैं क्योंकि थोड़ा थ्योरी वाला ज़्यादा है, बट इतना नहीं आप समझते, चलो ज़्यादा दिल पे लोगे तो आपको टफ लगेगा, है सिंपल। चलिए अच्छा देखो PC दोनों में है, PC और PC क्या दोनों में कॉमन। इस ट्रायंगल का नाम लो, इसमें भी PC आएगा, इस ट्रायंगल इसमें PC आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। एंगल C बराबर एंगल C, ये क्या हो गया 90। तो देखो ये साइड और ये एंगल। अब चेक करते हैं कौन सा लगेगा। AC ये रहा भैया, PC ये रहा, और ये एंगल देखो बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल। अब यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा, और उस मज़े को देखो ज़रा, यहाँ देखो दो ट्रायंगल थे ACP और PBC, ठीक है। अब एक ट्रायंगल का नाम AC और दूसरे का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको समझना अच्छे से। क्यों, एक बात सुनो, अगर एक ट्रायंगल ABC है और मैंने आपसे कहा कि वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है, समझना, तो एक बच्चा ये सोचे क्या सर हम ABC को BAC लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, मामला बदल जाएगा। क्यों, A किसके बराबर था, P के बराबर। अगर आप BAC लिखते हो तो B किसके बराबर हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। नाम देखो कैसे लिखते हैं, एंगल C किसके बराबर है,
एंगल सी के, एंगल सी बीच में आ रहा है तो इधर भी एंगल सी कहाँ आएगा, ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए सी किसके बराबर है, तो बी सी का काम होगा। अब क्या बचा, पी, तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए। अब कहेंगे सर यहाँ पी बी सी था, यहाँ बी सी पी हो गया। अरे भैया यहाँ तो पता ही नहीं था ना कि कैसे होगा, अब पता लग गया तो ये नामकरण इसका बदल गया। अब हमसे बोला गया कि हमको दिखाना पी ए और पी बी बराबर, तो देखो पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर। पी ए किसके बराबर होगा, कैसे पता, सी पी, ठीक है। और मैं मानता हूँ, चलो ख़त्म हो गया ना हमारा, चलो इससे पहले बंद करें।